एलिमिनेट मतलब होता है चीजों को हटाना, ठीक है। जैसे वॉलीबॉल में अगर कोई टीम अच्छा निकल रहा है या इंजर्ड हो गया तो उसको एलिमिनेट करके दूसरा प्लेयर खेलेगा उसको जगह पे, मतलब वो प्लेयर पूरे हटा दिया हमने, ये तो किया समझ में आ गया। एलिमिनेट करना, हटा दिया, स्टार्टिंग से सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, इसके एलिमिनेट कर दिया। सब्स्टिट्यूशन मतलब उसकी जगह पे किसी और को खिलाना, एलिमिनेट मतलब उसको उस टीम से हटा देना, समझ में आ गया। दोनों मेथड है और ये मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है। मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी मेथड से कराऊंगा आपको, जो कराऊंगा रीजन उसके पीछे कि शॉर्ट क्विक आंसर निकाल के देता है और इजी मेथड है। बेसिक कैलकुलेशन इसको आती है, जिसको एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है पॉलिनोमियल्स में, ठीक है, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में उसको अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है तो सारे उसमें ठीक आता है इसको, ठीक है। तो ध्यान देना जरा एलिमिनेशन मेथड। एग्जांपल समझते हैं। मैंने एग्जांपल लिया 2x + 3y = 10 और एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। मैंने इक्वेशन लिखा, सपोज एक इक्वेशन लिख दी मैंने, इससे क्या लिखा है एंड सेकंड इक्वेशन दी सपोज 3x + 4y = 5। दोनों इक्वेशन से चेक करेंगे हाउ मेनी पॉइंट्स विल इंटरसेक्ट ईच अदर, कितने पॉइंट पर कट करेगा, क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी या कोइंसिडेंट या पैरेलल लाइंस, कौन सी लाइन होगी। रेशियो देखते हुए बताओ ना, रेशियो चेक करना है, a1/a2 b1/b2 या c1/c2 इक्वलिटी चेक बोलो कौन सी इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी बिल्कुल, क्योंकि a1 2 है और a2 3 है, तो 2.3 3.4 इस बार नहीं हो सकता, समझ में आ गया। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ठीक है। चलो आप देखते हैं तो एलिमिनेशन मेथड में करेंगे क्या क्लास, दो चीज ध्यान देना। पहली बात तो एलिमिनेशन मेथड में यू विल ट्राई टू मेक द वेरिएबल्स कोफिशिएंट सेम, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बनाने की कोशिश करो। पहला काम ये हमेशा ये करना है मुझे, क्या बोला मैंने, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बनाओ, या तो x का या तो y। ऐसा कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है 3, y का 3 है और y का 4 है, तो आपको एक को सेम बनाना है, या तो x वाले कोफिशिएंट को सेम बना लो दोनों में, या y वाले कोफिशिएंट को सेम बना लो। तो यहाँ पे x कितना दिख रहा है 2, जैसे x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 3 है। इन दोनों में से किसी के एक के कोफिशिएंट को सेम बना लो, या तो x के कोफिशिएंट को सेम बनाओ या तो y के कोफिशिएंट को सेम बनाओ। तो x का कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए मैं कोई ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, मैं मल्टीप्लाई इट। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा इस वाली इक्वेशन को, 3 बन जाए। सर 2 को 3 से इंटू करेंगे और 3 को 2 से, ऐसा कर सकते हैं। पहले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आ गया। ये कर सकते हैं, इससे क्या होगा फायदा कि 6 वाला सेम बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, लेट ऐसा करते हैं, लेट सुनो, लेट 2x + 3y = 10 इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, एंड 3x + 4y = 5 ये सेकंड मान लिया। समझ आ गया। इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय किससे मल्टीप्लाई कर दिया बोला मैंने, यहाँ पे क्या दिख रहा है x आगे कितना दिख रहा है 2, आगे कितना है 3, 6, ये तो बन नहीं पाएगा, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय 3। बट वी गेट चेक करो अब, ठीक है मल्टीप्लिकेशन जब करोगे दोनों साइड करोगे, यहाँ भी और यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करो, पैसे कितना आएगा 6 प्लस 10 × 3 9 = 30। इक्वेशन नंबर 3। सुना है पहला काम क्या किया मैंने, पहला काम ये था कि हमने क्या करा, या तो x के क्वेश्चन को सेम बनाने की कोशिश करी या y के क्वेश्चन को सेम बनाने की कोशिश करी। तो मैंने x का मिला आसान, x के क्वेश्चन का था, अब बहुत आगे से y निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दोनों तरीके याद रखने हैं, ध्यान देना है। तो 6x + 9y = 30 मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को, तो इधर भी करना मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी करना है, समझ में आ गया। अब नीचे बताओ किससे मल्टीप्लाई करें x इक्वेशन को 2 एंड ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर सेकंड, कैसे मल्टीप्लाई करें सेकंड को 2 बाई 2 से, तो करो कितना आएगा 2 × 3 6x + 4 × 2 8y और इक्वल टू 5 × 2 10। 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 से भी करना है, 2 का मल्टीप्लाई 4 से भी करना है, 2 का मल्टीप्लाई 5 से भी करना है। इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। ये समझ में आ गया क्या क्या मैंने दोनों, अब चेक करो क्या कोएफिशिएंट ऑफ x सेम आ गया नहीं आया, दोनों है ना सेम, क्या कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना है 6 आ गया। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x का टर्म पूरा कैंसिल, तो x का टर्म एलिमिनेट हो गया पूरा, बचा खाली y, y निकालना आसान हो जाएगा बिल्कुल। इसमें क्या इसीलिए एलिमिनेशन मेथड पढ़ा। तो क्या करेंगे आप देखो यहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों माइनस करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन कितनी है 6x + 9y, थर्ड -4 होगा ना, थर्ड -4 होगा बिल्कुल, थर्ड -4 क्योंकि ये इक्वेशन माइनस करनी है। और यहाँ पे कितना आएगा 6x + 8y = 10। सुना है यहाँ तक, दोनों माइनस कर देते हैं। माइनस करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट पता है आपको, रिजल्ट में पढ़ा हुआ है, माइनस करते साइन
क्या होता है चेंज, माइनस प्लस है, माइनस प्लस है, तो एक्स एलिमिनेट हो गया, समझ में आ गया, एक्स हमने एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ पे कितना बचा 9y माइनस 8y, कितना हो जाएगा भाई 1y इक्वल टू 30 माइनस 20 माइनस 10 20, समझ में आ गया। विकेट में रख दिया y फ्रॉम हियर इज y कितना आ गया मेरा 20, y कितना आ गया, समझ में आ गया। इस y की वैल्यू उठा के किसी भी में रख दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं पे रख दो, आपकी मर्जी है, आसान क्या होगा फर्स्ट सेकंड में रख दो, क्योंकि थर्ड तो थोड़ी बड़ी वैल्यू बन गई, थर्ड फोर्थ और भी बड़ी वैल्यू इक्वेशन बन गई। Substitute this value in the first equation, second जहाँ रखते हो, मैं फर्स्ट में रख देता हूँ, on putting y equal to 20 in equation first, कितना आएगा चेक करो, 2 into y की जगह पे क्या रखोगे, x की जगह पे x रखो, प्लस 3 into y की जगह पे 20 equal to 10, तो 2x plus 3 into 2 60 equal to 10, 60 को लेफ्ट लेके जाओ, 2x equal to -10 minus 60 that is minus 50 और 2 नीचे जाएगा, डिवाइड नेक्स्ट कितना जाएगा 20 50 upon 2 that is minus 25 वैल्यू ऑफ x विल बी minus 25, समझ में आ गया। तो ये बहुत ज़्यादा आसान होता है। हाँ सर हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक ट्रांसपोजिशन मेथड और एक बैलेंसिंग। हाँ दोनों होते हैं। तो हमने इसको बैलेंसिंग से भी, बैलेंसिंग डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा, क्या करेंगे बताओ, बैलेंसिंग से ये करते थे याद है, हाँ ऐसे ऐसा होगा 2x plus 60 इक्वल टू, यहीं से दिक्कत हो गई, इसी से आगे से यहीं से क्या हो गया ना इस ऊपर से, हाँ नीचे यहीं से क्या होगा इससे उठाओगे। अब क्या करा, दो साइड क्या कर लेंगे माइनस 60 करोगे, तो आपको लिखना पड़ता है सब्ट्रैक्टिंग 60 ऑन बोथ साइड, फिर लिख दिया, फिर 2x plus 60 ऐसे लिखेंगे, फिर minus 60 इक्वल टू 10 minus 60, दोनों साइड में 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब ये होगा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से कैंसिल नहीं होगा मतलब माइनस हो जाएंगे, 0 आ जाएगा नीचे, क्या बचेगा 2x इक्वल टू माइनस 50, आप 2 हटाओगे क्या लिखोगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, कितना आएगा 2x upon 2 इक्वल्स टू माइनस 50 upon 2, तब काटोगे तब ये आएगा। तो भाई आप वैल्यू पर कुछ वैल्यू के बाद मतलब कोई कुछ वैल्यू ऐसी होती है जो बैलेंसिंग में उसका सेम आएगा, हाँ दोनों सेम आएगा, दोनों आगे सेम। सर आपने एक बार एलिमिनेशन में किया था सब्स्टिट्यूशन वैसे, पर नहीं आया तो हमने सुना है कौन सा वाला बैलेंसिंग आना, तो इसमें सॉल्व करने की बात कर रहा है, इस मेथड में लगाएंगे हम लोग। अच्छा बैलेंसिंग क्लास 6 7 में सिखाते हैं ना, वो उसकी मेथड की बात कर रहा हूँ। तो यार अभी सेम आंसर आना चाहिए, बैलेंसिंग करो चाहे ट्रांसपोजिशन करो, आसान ट्रांसपोजिशन है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, आप आइस करके चलेंगे, समझ में आ गया। एक ब्लॉग कराता हूँ, इसी का एलिमिनेशन मेथड है और डिस्कस करते हैं, जल्दी देखिए। फिर मैं एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है, आसान वाला फिर डिफिकल्ट वाला, आगे जाकर सिलेबस में नहीं हो, थर्ड वाला और जो एग्जाम में पूछना है, ये आसानी समझ में आ गया, एलिमिनेट करना। एक और सर उठाता हूँ उससे भी समझ में आएगा आपको और इजी देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन उठाते हैं, थोड़ा इजी क्वेश्चन उठा रहा हूँ इसमें, मान लो 2x plus y equal to 10 और यहाँ 3x plus y equal to 20, लेकिन फर्स्ट वाले क्वेश्चन सेकंड मैंने क्या बोला था, कैन मेक टू ट्राई टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x और y सेम, किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम बना दो। x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, सब आई भी बना सकते हैं ना अगर कुछ हो तो, किसी को बना दो, x का कोएफिशिएंट 2, x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं दो 1, यहाँ पे भी तो सेम तो पहले से बना हुआ है, तो मैं फिर से कुछ नहीं करूँगा, है सेम तो ठीक है, समझ में आ गया। मैं डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा आंसर आसानी से हो जाएगा, समझ में क्या होना चाह रहा हूँ, मैं सब कराऊंगा नहीं, मैं समझा रहा हूँ खाली, देखो मैं थोड़ा सा आगे लेंगे, देखो ये 10 है और 3x plus y equal to 20, दोनों को माइनस कर दिया, माइनस माइनस y तो दोनों कैंसिल हो जाने, तो x minus 3x minus x equals to माइनस माइनस x कितना आ गया, है सर। ग्राफिकल मेथड इतना डिफिकल्ट बनता था और सब्स्टिट्यूशन मेथड में x यहाँ से निकालते वहाँ से फिट करते, एलिमिनेशन से निकालते, समझ में आ गया, समझ में आ गया। इस वैल्यू को उठा के याद रख दो, आंसर निकालते हैं, हाँ ऊपर किसी भी एक क्वेश्चन रखते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इससे मालूम मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 ये क्वेश्चन है मेरा। अब चेक करते हैं, x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना है 3, किसी भी एक को बनाना है, जो ऐसा करे, अगर मैं पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 × 2 6x तो अलग हो जाएगा, 3 × y 3x बन जाएगा ना। और एक और काम कर सकता हूँ बच्चा, वो पहले वाले को 3 से दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई कर सकता है, पहले को 3 से मल्टीप्लाई कर 3 × 2 कितना बनाएगा 6x और दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 × 3 6x, तो x से बना रहा है, कोई बच्चा x से बनाएगा और कोई बच्चा y से बनाएगा, तो आपको आसान चेक करना है कि कौन सा आसान है आपके लिए, x बनाना है या y बनाना है।
ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, प्रैक्टिस करोगे आप तो फील लगोगे यार ये तो आसान है, x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, समझ में आ गया? अच्छा तो हमने क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन पर चेंजेस करना है ना। मैं y वाले से बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने क्या करा, ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 3, किसे मल्टीप्लाई कर दिया, किसे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा बताओ? पहला वाला कितना आएगा, देखो जैसे लिखो 2x का, देखो ध्यान सुनना, 2x + y = 10 था ना, मैंने मल्टीप्लाई किससे किया इसको पूरे को 3 से, और सिर्फ इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, तो करोगे इसे मल्टीप्लाई, ऐसा हो गया, समझ में आ गया? तो जो डायरेक्टली देखा तो ऐसा आएगा 3 × 2 6 प्लस 3 × y, स्टूडियो लगा रहा हूँ 3 × 2 3 × 6 और 3 × 1 3y इक्वल टू 10 × 3 30। इक्वेशन नंबर फर्स्ट वही चेंज करके क्या लिख दिया, ये दूसरे को ये लिखा है, दोनों का आप चेक करिए, x का यहाँ पे कितना दिख रहा है 3, यहाँ पे x के आगे 6, y के आगे 3, y के आगे 3, समझ में आ गया? अच्छा अब इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर दोनों वैसे सुना है, दोनों वैसे करते हैं। देखो इक्वेशन फर्स्ट कितनी है मेरे पास, इक्वेशन फर्स्ट नहीं, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन सेकंड में वैसे करते हैं। सर ये ना पहले माइनस ही करते थे तो इसको यहाँ पे हाँ तो ये कटता नहीं ना कुछ भी, माइनस करते तो कितना था मतलब सर x आ रहा x माइनस x और यहाँ पे और सर माइनस 2 हाँ तो फिर कट जाता है। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, एक को हटाना है, हटेगा कैसे, जब सेम बनेगा, सेम बनाने के लिए तो मल्टीप्लिकेशन कर रहे, ठीक है अभी नहीं है समझे? हाँ सर आ गया। तो आप चेक करना एलिमिनेशन में तब लगा पाएंगे जब वेरिएबल सेम बने, वेरिएबल कोएफिशिएंट सेम बने, और बना सकते हैं हम लोग। अब माइनस करते हैं तो 6x + 3y = 30, दूसरा हमारे पास है 3x + 3y = 20, दोनों को माइनस करते हैं, माइनस 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 दोनों कैंसिल, सर ये जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड में दोनों करेंगे, दोनों साइड किया ना, इधर भी हमने हमने आप ही मल्टीप्लाई किया गिरवाने को इसको सेम बन गया ना। यहाँ पे कितना y के आगे, y y के आगे कितना है यहाँ पे, यहाँ y के आगे देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया 3 के आगे y के आगे 3 बना दिया ना, y के आगे 3 y के आगे 3, अच्छा ठीक है। सिमिलर निकल तो करते हैं, दोनों कट गए। सर जहाँ पे सर दूसरा नंबर होगा सर वो पक्का सेम हो जाएगा। हाँ कोएफिशिएंट ऑफ x या कोएफिशिएंट ऑफ y सेम बराबर बोल रहा हूँ आपसे, तो इतना समझ के आता है, ज़्यादा नहीं सोचना इसमें, सर पहले वाले को दूसरे वाले को किसी वजह से बना दो, आपकी मर्जी है, मैं दूसरा बना रहा हूँ इसके, जो पहला वाला क्या करना पड़ता उसको से मल्टीप्लाई करते, अगर x से बनाते तो ऐसा कोएफिशिएंट से बनाते तो बाकी 3 से मल्टीप्लाई करते, नीचे को 2 से मल्टीप्लाई करते, दो बार करना पड़ता है। ऐसा लगा था कि ऊपर 3 से करेंगे फिर नीचे भी 3 से करेंगे, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में भी 2 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड में भी 2 से करना है। नहीं ऐसे करना होगा, सर बोले मैंने बोला कोएफिशिएंट सेम बना, बस मैं यहाँ वेट करो, समझ आया ये वेट करना यहाँ पर। इस आगे बताओ 6x - 3x 3x = यहाँ पे करो कितना आएगा माइनस प्लस 10, x कितना आएगा हमारे पास यहाँ से 10/3, समझ में आ गया पहला पार्ट। हाँ सर ये x नहीं था। अब जो आप बोले उसको बात करते हैं, सुनना मैंने बोला कि ये क्वेश्चन दे रहा अभी हुआ नहीं, मैं इसका फिर से उठा रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन फिर से लिखा 2x + 1y = 10, दूसरा लिखा मैंने 3x + 3y = 20। मैंने आपसे सिंपल सा शॉर्ट ये पूछा, ये बोला है कि ट्राई टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल सेम, ये अच्छी बात है हमने, या तो कोएफिशिएंट ऑफ x सेम बनाओ या कोएफिशिएंट ऑफ y सेम बनाओ, बोला बेटा इतना तो बोला। तो अब आपकी मर्जी है, आप x कोएफिशिएंट से बना रहे हो y कोएफिशिएंट से बना रहे हो, अच्छा सेम आएगा दोनों साइड से, समझ में आ गया? तो मैं आपसे बोल रहा हूँ देखो यहाँ पे x कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है 3, तो अब इस 2 को 3 में कैसे बनेगा, तो 2 को मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करो कि आंसर 3 आ जाए, तो कर दो सकते 3/2 से मल्टीप्लाई, जब 3 पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल 3 आ जाएगा ना आएगा, बट टेंशन में चाहिए नहीं, नंबर चाहिए एग्जैक्ट, आप 3/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नंबर से पूछ रहा हूँ। तो अब मैं क्या करा, अगर मुझे समझ में आया कि 2 को 3 बनाना डिफिकल्ट टास्क है मेरे लिए, तो ऐसा करते हैं 2 को 3 बनाना है, 2 को क्या बनाना है 3, और सही को कितना बनाना है 2, ये तो करना है, इन दोनों को इससे बनाना है ना। तो मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 3 × 2 कितना बनेगा 6, और कितना बनेगा 6। अगर पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, दूसरे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अभी तो मेरा पहला क्वेश्चन सेम बन जाएगा, ऊपर 2 × 3 6x और 3 × 2 6y 6x, समझ में आ गया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ये मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे कि ये सेम बने ना बने, मुझे बस एक चेक करना है, समझ में आ गया? या तो कोएफिशिएंट ऑफ x सेम बनाओ बोल रहा हूँ, या कोएफिशिएंट ऑफ y सेम बनाओ। अब x कोएफिशिएंट ऑफ x को सेम बनाने के लिए आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो उससे करो, समझ में आ गया? क्लियर हो गया यहाँ तक? अभी डाउट है? अब मैंने यहाँ पे मुझे यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब सेम बनता। और मैंने क्या आसान देखा, मैंने कहा ऊपर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 × y क्या बन जाएगा
3 वाई तो सेम बन जाएगा ऑप्शन वाई और वाई के। तो मैंने सिर्फ एक शॉर्टकट उठाया, मैं एक्स वाई लिया ही नहीं, मैंने वाई सेम बना दिया। मैंने कहा वाई का ऑप्शन सेम बना लेते, मैं नहीं आया कभी क्वेश्चन वाई सेम बनाया, समझ में आया है। यहाँ पे क्वेश्चन वाई कितना है ऊपर वाले में देखो, क्वेश्चन वाई कितना है यहाँ पे कितना है, तो मैं अगर ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना बनेगा 3 into y 3 into 1 3 y सेम बन जाएगा ना। तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ एक इक्वेशन सिर्फ एक से काम बन गया मेरा। वरना अगर माइनस अभी नहीं बनता सेम तो मैं उसको इसको मल्टीप्लाई कर रहा था इससे ऊपर, जैसे मैं x में कर रहा था ऐसे क्वेश्चन में नहीं बनना ना ऐसा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने और इसको किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 3 into 2 6x और 3 into 2 6x, x वाला सेम मतलब बनना है। समझ में आ गया बोलना चाह रहा हूँ, x वाले को सेम बनाने के दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एक बार ऊपर 3 से नहीं दूसरी बार 2 से। समझ में आ गया। और y वाले में एक बार से मेहनत से पूछा जाएगा, तो हम कम मेहनत करेंगे ना, हम ज्यादा नहीं सोचेंगे इसमें। आगे x 10/3, अब इस 10/3 से x आंसर निकल गया, तो कहाँ रखेंगे आप, इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन नंबर सेकंड में, कहीं भी रख दो, आसान जहाँ पे रखे वहाँ रखेंगे। कहाँ साथ दिख रहा है, वही सेकंड दिख रहा है आसान, आपको कहाँ दिख रहा है आसान फर्स्ट, देखो मुझे सेकंड क्यों दिख रहा है, तो आप कट जा रहे हो 3 क्योंकि ये 3 यहाँ पे कर दूंगा मैं 10/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा 10 से यहाँ पे नहीं हो पाएगा, 2 into 10/3 तो 20/3 बनेगा, फिर ऐसा मिलता है भी कट करेगा, तो इस वैल्यू को उठा के सेकंड में हो जाते हैं। और पुटिंग x equal to 10/3, ये इक्वेशन है, ध्यान देना लास्ट वाली वाली से कितना आएगा 3 into 10/3 प्लस 3 into y equal to 20, 3 से 3 कैंसिल, कितना है 10 plus 3y equal to 20, 10 को लेफ्ट लेके जाओ, 3y equal to कितना आ जाएगा ऐसे 20 minus 10, 3y equal to 10 और y equal to 10/3, सेम आंसर आ गया दोनों। अब 10/3 नंबर लाइन में कैसे दिखाओगे, 10/3 कितना होता है आंसर 3.3 नंबर दिखा दो, नंबर लाइन पे क्या आएगा 3.3333 बार। तो अब बच्चा जो इसको ग्राफिकल मेथड से करेगा तो 10/3 ढूंढेगा तो सही, बट ग्राफ ऐसे कट जाएगा, 10/3 पे कट रहा है 3.33 पे, तो दिखेगा नहीं, ऑब्जर्व नहीं होगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ। ग्राफ में एग्जैक्ट 3.333 कैसे दिखा दोगे, ग्राफ में तो इतनी वैल्यू आएगी नहीं ना एग्जैक्ट, समझ में आ गया। तो ये इसका फिगर 3.4, लेकिन 3.4 नहीं है ना, 3.3 है, 3.4 पे सेटिस्फाई नहीं करेगा वो, 3.34 पे चेक कर लो, नहीं करेगा सेटिस्फाई। देखो यहाँ सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए ना, आपने x की जगह पे क्या रखा 3.4 और y की जगह पे क्या रखा, रखोगे क्या रखोगे, रखिए देखो यहाँ पे, तो 2 into 3.4 प्लस y की जगह 1 into y, मतलब 3 पॉइंट, आंसर कितना आना चाहिए मिल के जोड़ के 10 आना चाहिए, चेक लेते। तो 3 into 4 4 into 2 8 और 3 into 2 6, 6.8 प्लस 3.4 आंसर देखो कितना आता है, 6.8 प्लस 3.4 8 प्लस 4 12 के 2 करिए 6 7 8 9 10, 1 पॉइंट कितना आ गया 10.2, आगे कितना चाहिए था 10, समझ में आ गया, वो 3.33 पे ही आएगा, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, समझ में आ गया। अच्छा 3.333 बार लोगे तभी आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो 10 देगा एग्जैक्ट आंसर, इसमें तो देगा 10 3.14 पे, 3.4 पे नहीं देगा, तो हम 3.4 नहीं सोचेंगे अपनी मन से, जो आंसर है वही एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। और ये ग्राफिकल मेथड फर्स्ट है इसमें, तो मैं आपको बोला ना ग्राफिकल मेथड जब भी आएगा, आपने आंसर निकाल लिया, लग रहा है कि नहीं मिल रहा या आपको दिख रहा है कि सेम है, तो पहले क्रॉस चेक करो सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसको, पर बहुत बार ऐसा दिखेगा ही नहीं आपको, 10.3 दिख जाएगा, 10/3 दिख गया इसे, 10/3 नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे, वहाँ पे ग्राफ में दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। तो उसके इसमें ग्राफ में जाओ और फटाफट से एलिमेंट में निकाल के आंसर निकाल दो, एक्स और वाई निकाल दिया, फिर एक्स वाई वाली लोगों को इतना ही करना होता है, समझ में आ गया। ग्राफिकल देता है एग्जाम में, जानबूझ कैसे क्वेश्चन दे रहा होता है, जब देगा तो उसके इसमें आपको ग्राफिकल मेथड बनाया 10/3 10/3 आ गया, 10/3 कहाँ आएगा बना हुआ, तो 1 2 और 3 और यहाँ पे 1 2 और 3, तो 3.3 कहाँ पे ऊपर वैल्यू ऊपर आएगी ना कहीं पर, 3.3 1 2 और 3 3.3 यहाँ पर कटना चाहिए, ऐसे कटना चाहिए ना, 3.3 ग्राफ ड्रॉ करता हूँ कोई बात नहीं, ध्यान देना 1 2 और 3 तो ऊपर कहीं यहाँ पे 3.3 यहाँ पे और 3.3 1 2 3 पे यहाँ पे, समझ में आ गया। फिर 3 मतलब 10/3 यहाँ पर है, 10/3 और 10/3, अभी 10/3 दिखेगा तो ना, आप कैसे बताओगे इसको, ये 3 के बिल्कुल ऊपर है, 3 के बिल्कुल बगल में है, तो 3.3 बोल सकते हो आप, वहाँ पे लाइन जो तीसरे बॉक्स पर कट रहा है, थर्ड बॉक्स बनेगा ना, जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में ऐसे करके बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, उन बॉक्सेस के भी अंदर बॉक्स होते हैं बहुत सारे, तो 10 हिस्से होते हैं इसके, 100 स्क्वायर बनते हैं, 100 स्क्वायर एक में 10 ऐसे और 10 ऐसे, एक छोटे से बॉक्स में 100 बॉक्सेस होंगे स्क्वायर, 100 स्क्वायर बॉक्सेस ऑफ 0.1 मिलीमीटर, समझ में आ गया, 0.1 मिलीमीटर का एक बॉक्स बनेगा, तो 100 बनेंगे ऐसे एक के अंदर, ऐसे एक के अंदर फिर एक के अंदर, तो आप एक में से 3.3 दिखा सकते हो, बट 3.3 बार तो मैं दिखा पाऊंगा, तो इसके लिए क्या करते हैं
कि आपने ग्राफिकल दिखा दिया, उसने पूछा ग्राफिकल से, आप रफ में गए पीछे, आपने एलिमेंट लगाया प्रॉपर शॉर्ट में, आंसर निकाल के लिख दिया 10 बस। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन जनरली बनते नहीं है यहाँ से, अगर बन तो क्रॉस चेक कैसे करोगे? एनिमेशन मेथड में कहीं पर किसी को डाउट है तो पूछो। आगे सभी को समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और बनाता हूँ मैं, ठीक है? तो देखो सर जो हमने ये शुरू कराया सर ये नहीं है बस काम के। ये काम करिए, ये तो एक्स्ट्रा पढ़ाया मैंने, इतना ही बस एक्स्ट्रा, ठीक है? ये भी नहीं करना, 3.3 बार दिखाना ही नहीं है, ये समझा रहे हैं, कौन सी सेक्शन में छोड़ दूँगा, ग्राफ में दिखेंगे। नहीं ग्राफ में दिखा। आ गया? अभी क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, ध्यान समझना क्वेश्चन को, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बना हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। सर ये ग्राफ में दिखाने में क्या आता है? ग्राफ में दिखाने को आता है ना, पहला मेथड वही तो बताया ग्राफिकल मेथड, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, क्वेश्चन दे देगा तो करो ग्राफिकल मेथड। दूसरा पूछ सकता है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, डायरेक्टली नहीं बनेगा ऐसा, जो मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ ना, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड नहीं बनेगा, इक्वेशन नहीं बनेगी, डायरेक्टली नहीं बनेगा, बोल रहा हूँ। बनेगा कैसे? तो वर्ड इक्वेशन फॉर्म में बनेगा, ग्राफिकली डायरेक्ट बन सकता है। To solve the following linear equation by using graphical method and also find the area between the curves या area between the lines, ऐसा बन सकता है। समझ में आ गया? बट ये डायरेक्टली बन पाना कि एलिमिनेट सॉल्व द फॉलोइंग लिनियर इक्वेशन दे दे आपको ऐसा और बोले कि सॉल्व करके दिखा दो, तो आप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि बनेगा डायरेक्टली नहीं पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा फिर? आपसे पूछेगा इक्वेशन, वर्ड फॉर्म दे देगा। जैसे कि इस बार ही पूछा था, आप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन आ रहे थे, मैं दूंगा आपकी बुक में भी है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पर मैं वही करा दूँ, मतलब थर्ड एक्सरसाइज जो है वो तो वर्ड प्रॉब्लम से, ठीक है ना? तो वहाँ पे बच्चा फंसता है, ठीक है? या ऐसे बन सकते हैं कि इतने लोग इतने दिन में इतना काम करते, इतने लोग इतने दिन में इतना काम करते, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। वर्क डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, वर्क टाइम वाले क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन। तो वर्ड प्रॉब्लम से पहले एक क्वेश्चन बनाओगे, फिर एलिमेंट्स मेथड लगाओगे, समझ में आ गया? तो डायरेक्टली नहीं पूछेगा, ये बोलना चाह रहा हूँ। ग्राफिकल में डायरेक्टली पूछ सकता है, ये बोल रहा हूँ, समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन एज पर द इम्पोर्टेंट है आपके लिए, प्लस आपका टाइम बचेगा। और बहुत आसान मेथड, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आपको एक x या y का कोएफिशिएंट सेम बनाना है हर बार, और सेम बनाने के बाद माइनस से प्लस करेंगे। अच्छा माइनस कब करेंगे, प्लस कब करेंगे, यहाँ लॉजिक बनाना है, ध्यान सुनना। मान लो मेरी इक्वेशन नहीं बनी, मैंने एक इक्वेशन बना ली, सॉल्व करने के बाद मेरी इक्वेशन नहीं बन गई, ध्यान सुनना है। अब मैं प्लस करूँ माइनस करूँ? माइनस करो, क्योंकि यहाँ पे साइन किसका प्लस का, क्या बनाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो यहाँ पे साइन प्लस था, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल कब होंगे, माइनस करूंगा। बट अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस तो मैं क्या करता, प्लस करता, तो प्लस और प्लस कितना होता, यहाँ भी माइनस की तो प्लस की तो कितना आता, 8y नहीं माइनस 8y की आता 2y आता, तो x कटा क्या, नहीं y कटा ना, फिर है। अगर क्वेश्चन ये होती तो क्या करते हैं बताओ, चलो आपसे पूछ लेते हैं। सर 4y होगा, 4y नहीं 5y, सर बगल वाला नहीं फिर हम -1 से मल्टीप्लाई कर ले, -1 और बताओ क्या बता रहे हैं? हाँ प्लस कर देते हैं, गुड, एक ही होता है बराबर। अरे जब सेम साइन, जब डिफरेंट साइन दिखेंगे ना तो फिर डायरेक्टली ऐड कर दूंगा, तो दोनों कर देंगे ऐसे, 2x आगे प्लस 2x आगे माइनस, दोनों कैंसिल। आप तो ऐड कर सबट्रैक्ट कर दिया आपने। कहाँ सब्ट्रैक्ट किया, ऐड कर लेना, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज नहीं करते नीचे, सब्ट्रैक्ट कर दोनों साइन चेंज नहीं करते, माइनस प्लस प्लस ही बनता है। आता आएगा प्लस कब, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, अगर मैं ऐड कर दोनों को तो क्या होगा, ऐड में साइन चेंज होता है क्या, ऐड में साइन थोड़ा चेंज थोड़ा होता है साइन, एडिशन में देयर इज नो चेंज इन द साइन, एडिशन में दोनों ऐसे कट गए ऐसे, क्योंकि डिफरेंट साइन है। तो आपको इस सिंपल लॉजिक याद रखना है माइंड में, आपको कब टेंशन कब एडिशन का सब्ट्रैक्शन करना है, तो जब सेम साइन दिखे बिटवीन द सेम कोएफिशिएंट, ठीक है, हैविंग द सेम कोएफिशिएंट ऑफ सेम वैल्यू, तो जब सेम साइन दिखे तो माइनस करेंगे और जब डिफरेंट साइन दिखे तो प्लस करेंगे। एग्जांपल जैसे बोल रहा हूं x + y = 10 और x - y = 3, ये क्वेश्चन है, क्या सेम दिख रहा है y x का कोएफिशिएंट, y x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे, यहाँ पे 2, x का सेम नहीं दिख रहा, y का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 1, y होने बेसिकली 1 मार्क एकदम सही आ गया। साइन क्या है y के आगे प्लस, y के आगे माइनस, जब डिफरेंट साइन दिखे तो ऐड कर दो। अच्छा क्यों ऐड करोगे तो प्लस और माइनस के हो जाएंगे कैंसिल, और अगर सेम साइन दिख जाता तो अगर प्लस दिख जाता, ये प्लस और ये भी प्लस, अब प्लस प्लस तो ऐड होगा, सेम साइन ऑलवेज ऐड, तो माइनस होगा, समझ में आ गया। तो सेम साइन में हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है और डिफरेंट साइन में हमेशा ऐड करना है, समझ में आ गया लॉजिक। अच्छा ये क्वेश्चन आसान है, तो बताया मैंने,
इसमें बता रहा हूँ आप लोग को थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बता रहा हूँ। क्वेश्चन है 427 of x 527 of x plus 324 of y इक्वल्स टू चेक करना है आपने बोर्ड पे कीवर्ड पे देखा of y इक्वल्स टू मैंने लिख दिया पहला कुछ दूसरा लिखा मैंने 324 of x plus 527 of y इक्वल टू 851। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछा है, मतलब मैंने अपने मन से बना दिया अभी, इसका आंसर आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन ऐसे उठा के दे दिया, क्या करें सबसे पहले करना क्या है सर इसमें? सॉल्व करना है। फिर दोनों को ऐड करें, ऐड कर देंगे वो कर देंगे तो कॉमन नहीं है, कौन से करेंगे, कॉमन कैसे ऐड करेंगे, कैसे करेंगे, ऐड करें, ऐड करके जो भी कॉमन दिखेगा वो लिखें, ठीक है, फिर उससे इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, उससे आगे फिर उससे आगे एलिमिनेशन करेंगे, एक को अलग अलग इक्वेशन मान के सर एक को दूसरे के फिर उसके बाद एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से होगा। ठीक है। और कोई बताओ, देखो अभी तक नॉलेज के साथ में मैंने पढ़ाया, वो बोलता है, वो बोलना चाहिए आप लोगों ने कि कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ x अलग अलग है, कोएफिशिएंट ऑफ y कोएफिशिएंट ऑफ y अलग अलग है, तो आई ट्राई टू मेक द क्वेश्चन सेम। मैं पढ़ाई से मल्टीप्लाई करूं 24 से, समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे 24 और यहाँ पे कितना 527 था, तो बड़ी वैल्यूज आएंगे ना, इसीलिए इसमें से बचेंगे बोला मैंने। बट आप अकॉर्डिंग टू राइट नाउ जो मैंने अभी पढ़ाया आपको आज उस टॉपिक के हिसाब से तो हमें ये लग रहा है ना, ये तो लग रहा है कि हमें कोएफिशिएंट ऑफ x सेम बनाना है, y सेम बनाना है, तो मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, बड़ी वैल्यूज आएंगे, बट हम बड़ी लिस्ट में नहीं जाना हमने। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होता है, इसका इसी लॉजिक से टाइप करने इसका ये मल्टीप्लाई करना होता है, ये डायरेक्टली पूछ लेता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिक क्वेश्चन, तो बच्चे ये लॉजिक लगाते हैं और आंसर निकाल नहीं पाते, ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी इसमें। तो मैं कैसे करना है देखते हैं कैसे करना है इसको। पहला काम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और फिर साइड पे क्या कर दिया मैंने, ये बिना सोचे समझे ऐड कर दिया, ऐड करेंगे, ऐड में साइन चेंज होते नहीं है, तो 5 + 4 7 + 4 कितना होता है 11, 11 का 1 कैरी 2 2 2 4 + 1 5 और 5 + 3 851 of x plus 4 + 7 11 कैरी 1 और 851 + 2 यहाँ पे करोगे तो 1 + 1 2 5 + 5 10 का 0 कैरी 1 और 8 16 17 17 आ गया। तो मुझे कुछ कॉमन आ रहा है, मान लो क्या कॉमन आ रहा है 8 5 एक क्या बचेगा x plus equals to 17 851 नीचे जाएगा, तो x plus y कितना है हमारे पास यहाँ से 1702 अपॉन 851 तो 2 से कैंसिल, तो भाई इक्वेशन क्या बन गया हमारे पास 2 से कैसे 851 into 2 कितना होता है 170, 851 हो रहा है 851 into 2 करो, 2 से नहीं 851 into 2 करने से हो जाएगा, 851 से हो जाएगा, समझ में आ गया। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन बनी गया, ये हमारी में बड़ी क्वेश्चन बनी थर्ड वाली, तो यहाँ पहला पार्ट क्या किया मैंने, दोनों क्वेश्चन क्या कर दिया, बोलो अपने क्वेश्चन को माइनस कर देंगे, अगले क्वेश्चन क्या कर देंगे माइनस, तो देखो पहली क्वेश्चन की 527 of x plus 324 of y equal to 851, दूसरी क्वेश्चन कितनी थी 324 of x plus 527 of y equal to 851, माइनस करेंगे तो साइन चेंज माइनस माइनस और माइनस कर दो, 7 से 4 गया 3 2 से 2 गया 0 5 में 3 203 of x प्लस यहाँ पे 203 आएगा और माइनस और y इक्वल टू यहाँ पे 0 अब यहाँ से कॉमन x माइनस 1 to 0 नीचे ले जाओ, x माइनस 5 कितना आ गया हमारे पास यहाँ से इसकी इक्वेशन ये क्या क्या समझाया मैंने, अरे समझाऊंगा कब, ठीक है। तो मुझे क्वेश्चन ऐसा दिख रहा था तो मैंने क्या कर दिया, दोनों जगह एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, हो गया। अब जो नई क्वेश्चन बनेगी सॉल्व करूंगा, तो नई क्वेश्चन क्या बनी देखो, पहली क्या बनी है x + y = 2, दूसरी क्या बनी है x - y = 0, दोनों को कर देंगे हम ऐड, क्योंकि y का आगे का साइन दिखा है, दोनों में डिफरेंट साइन में क्या करना बताया था मैंने, ऐड काट दो, कितना कटेगा ऐसा, क्या बचेगा x + x 2x = 2 x = 1 x1 आ गया। अब इस 1 की वैल्यू उठा के रख दो फर्स्ट साइन में भी ध्यान देता हूँ, सेकंड वाले में x - y = कितना था हमारे पास 0, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 तो रखो 1 - y = 0, y को लेके जाओ तो y कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 1 आ गया। डाउट है ये सब्स्टिट्यूट करके देखो, x के यहाँ पे रखो y के यहाँ रख के देखो,
1 1 सेम आएगा आंसर 4.7 यहाँ भी चेक करके देख लो, यहाँ भी सेम आएगा। ठीक है, ये टाइप 1 है इसका, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में बनता है, डायरेक्टली पूछा हुआ है, तो बच्चे गलती करते होते हैं, तो इतना आसान कर दिया मैंने। अब करना क्या भाई, सुनना ध्यान से। जब भी आपको ऐसी इक्वेशन दिखे, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ax प्लस by इक्वल टू सी और bx प्लस ay इक्वल टू सी, मतलब जो एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे था, क्या था वो a, दूसरे में किसका बन जाएगा कोएफिशिएंट, तो y का। जो एक्स का कोएफिशिएंट था a, वो दूसरे में y कोएफिशिएंट बनना चाहिए, और जो y कोएफिशिएंट b था, वो किसका बन जाना चाहिए, a का। इस c से मतलब नहीं है, सेम बनना चाहिए। ठीक है, सेम बनेगा, मैंने इससे मतलब नहीं, सेम बनता है वेतन का, हमें सेम ही देता हूँ। जब ऐसा होगा तो उसके बाद एक बार ऐड, एक बार सेपरेट करेंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ चेक करो, जो y का कोएफिशिएंट कितना था हमारे पास 324, किसका बन गया कोएफिशिएंट था x का, और जो x का कोएफिशिएंट था 527, किसका बन गया y का। तो एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। समझ में आ गया? एलिमिनेशन मेथड आपको शॉर्ट का आंसर निकालने के लिए। ग्राफिकली सोचोगे तो सोचोगे ग्राफिकली कैसे करोगे इसको, या यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। बड़ी वैल्यूज है, मैंने बोला था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि आसान इक्वेशन ढूंढो, आसान तो यही दो सेम ही दिख रही है ना, तो फिर इसमें बच्चा फंस जाता है। और एक डायरेक्टली पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत बार पूछा उसको क्वेश्चन, समझ में आ गया? एग्जामिनर पूछता है ऐसे क्वेश्चन, चेक कर रहा है कि आपको ऐसा पढ़ाई है या नहीं पढ़ाई है, एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, और इसमें है क्वेश्चन भी दिख रहा है, बट है कुछ नए क्वेश्चन है इस टाइप का। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन था जो हमने सीखना। डाउट है इसमें?